हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑलरेडी आप देखेंगे तो काफी हद तक चर्चा में रह चुका है, जिसको लेकर के हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप देखेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चालू है और ये अभी भी कंटिन्यू है, जहां पे ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी आप समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ अब ये धीरे धीरे आप देखोगे ये वॉर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जियोपॉलिटिकली और ज्यादा जो नेशंस हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे इजराइल जो है वो बहुत ही बड़ा अलाई है, आप सपोर्टर कह सकते हो यूएसए का। लेकिन यहां पर जब ये बात आती है तो देखिए पैलेस्टाइन, इजराइल और पैलेस्टाइन टू नेशन थ्योरी की बात इसी को लेकर के है। और यहां पर जो पैलेस्टीनियन बेस्ड ये हमास हैं, जो अपने आप में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरह अपने आप को दिखाते हैं, तो उनके समर्थन में यहाँ पे पहली बार बहुत ही फेमस लीडर, आप सबको पता है रशिया के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, तो ये समर्थन में बात को बोले हैं, जिसको लेकर के हमास ने भी थैंकफुली मतलब दिखाया है व्लादिमीर पुतिन के लिए। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब ये यूएस के पक्ष में है तो पुतिन का ठीक है समझ में आता है बोलना कि मतलब आप जो तरीके से कर रहे हो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस है, इनोसेंट पीपल को मारना। मतलब ये यहाँ पे पुतिन ने इस तरीके से शब्द को इस्तेमाल किया है कि हमास में जिस तरीके से मतलब बॉम्बिंग्स वगैरह कराए जा रहे हैं इसराइल के द्वारा, तो ये इसको लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाएगा पुतिन ने ये भी कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर अनएक्सेप्टेबल है तो क्या पुतिन वॉर डिक्लेयर करेंगे अपने एंड से? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का साइन दिखा रहा है? तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ज्यादा अभी ये केओस बना रहने वाला है। हालांकि आप इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफिकली इजराइल जो है वो एग्जाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आप इजराइल को देखेंगे, इजराइल जो है वो इजिप्ट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ पे सिनाई पेनिनसुला जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहीं आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप, ये आपको देखने को मिल जाएगा। हमास जो है वो 1987 से इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जमाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ में तेल अवीव आप देखोगे तो तेल अवीव जो है वो राजधानी है। आपको गूगल वगैरह पे जेरूसलम भी मिल जाएगा। इजराइल ने इसको पास कर रखा है जेरूसलम के लिए, लेकिन भारतीय होने के नाते हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तेल अवीव को, और जेरूसलम जो है वो पैलेस्टाइन को। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे हाइफा, ये भी बहुत फेमस सिटी है हाइफा, जहां पे वर्ल्ड वॉर 1 और मतलब भारतीय सोल्जर्स ने जो बहादुरी दिखाई थी उसको लेकर के भी यहाँ पे स्मारक है। तो हाइफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आप देख सकते हैं लेबानन है, यहाँ सीरिया है, गोलन हाइट्स का डिस्प्यूट है सीरिया के साथ में, और डेड सी आपको देखने को मिल जाएगा जो जॉर्डन के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि किस तरीके से ज्योग्राफी है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए इस चीज के पीछे कहीं ना कहीं ईरान भी है, कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो समर्थन दे रहा है हमास का। तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हमास अटैक एक्सपोजेस डिटोरिएटिंग टाइज बिटवीन रशिया एंड इजराइल। ये गार्डियन का आर्टिकल आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इजराइल और रशिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि काफी ज्यादा जो है वो केओस बनना तय है। और इसी के साथ साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि क्योंकि वेस्ट, देखिए जाहिर सी बात है वेस्ट के ऊपर जब रशिया और यूक्रेन वॉर आज अभी भी कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट 600 डेज होने को आ रहे हैं, तो वेस्ट ने पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है रशिया को। अब रशिया जो ओवरऑल में बहुत बड़ा एक जाइंट बेयर बनता है, वो कहीं ना कहीं आइदर ड्रैगन के पास यानी कि चाइना के पास उनकी डिपेंडेंसी है। अभी हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी वहां पे गए थे, तो धीरे धीरे वो एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं, पुतिन हमेशा से जाने जाते हैं कि वो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे आप देखोगे फिर वो पाकिस्तान का मैटर हो, फिर चाहे आप देखोगे कि वो फिलहाल पैलेस्टाइन का मैटर हो, तो यहाँ पर इन्होंने उस चीज का समर्थन दिखाया है। इनिशियली भी आप देखोगे तो इस चीज का आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से वो ये सपोर्ट करते आए हैं। और जाहिर सी बात है जब वेस्ट उनको आइसोलेट कर चुका है तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, या आप कह सकते हो कि ये मुस्लिम कंट्रीज ही हैं जिनके साथ वो एक अलायंस बना करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है। और साथ साथ में जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बड़े एक मेजर पावर हैं, तो ये मेजर पावर बने रहने के लिए उनको समर्थन चाहिए होगा। और चेचन्या करके जो रीजन है वहां पर भी आप देखोगे एक समय में जब पुतिन नहीं आए थे उस वक्त आप देखोगे तो ये अलग होने की मांग कर रहे थे, जो रशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो वहां पर जब पुतिन जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां वो जैसे तैसे उस चीज को मैनेज करते हैं। और आज बहुत बड़ा मतलब ओवरऑल में ये वहां के लोग जो है वो पुतिन की पॉलिसी की प्रशंसा करते हैं।
तो पुतिन ने उस तरीके से पॉलिसीज जो है वो लिए हैं। तो यहाँ पर उनका एक जो स्टेटमेंट है, और जाहिर सी बात है ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि ठीक है, मतलब पीसफुली बात होना चाहिए। और इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा कई बार वहाँ के लोग जो है चेचन्या के, वो भी बोल रहे हैं कि हमको पैलेस्टाइन मतलब आप इजाजत दो तो हम जाएं, वॉर करने के लिए नहीं, लेकिन मिल बांट करके बात करने के लिए कि इसका पीसफुल सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन की तो जरूरत है, इतना कैटास्ट्रॉफिक वॉर जब होगा तो किसी को मतलब कहीं ना कहीं पीस के बगैर तो चीजें हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। वॉर का कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, तो इसको हमको रोकना तो पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से चीजें जो हैं, अब हमास ने भी जिस तरीके से उन चीजों को करा अटैक इनिशियली, तो वो भी दर्शाता है कि ये प्लान्ड था, ऐसा नहीं कि रैंडम हुआ है अभी तक जो हुआ है। यहाँ तक कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी बचा पाने में ओवरऑल आप फेल्ड कह सकते हो। तो इस तरीके से चीजें जो है वो चालू तो हो चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन चीजों को हमको किस तरीके से पॉज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, भारत, सभी का क्या स्टैंड है। हम हमेशा देखिए, हम इजराइल का भी अगर सपोर्ट करते हैं तो हम पैलेस्टाइन का भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात भारत की, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल सपोर्ट है, भारत ने ऑपरेशन अजय भी लॉन्च किया है कि किस प्रकार से हम इजराइल में जो भारतीय हैं उनसे हम वापस ला सके। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया को अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है यूक्रेन वॉर में। बिकॉज आपको पता है कि यह समर्थन भी इसीलिए कर रहे हैं। आज रशिया जो है, जब ये वॉर कंटिन्यू है तो इनको भी मतलब मिसाइल्स चाहिए, इनको भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फंडिंग चाहिए, क्योंकि ये बैटल को कंटिन्यू रखना है। और यूक्रेन को तो फंडिंग वेस्ट से मिल रहा है, लेकिन रशिया के ऊपर अभी प्रेशर है। तो ये आप देख सकते हो। चाइना, आप कह सकते हो कि चाइना ने समर्थन दिखाया है, लेकिन इस प्रकार से चाइना समर्थन नहीं दिखाया है कि वॉर में वो डायरेक्ट फंडिंग किए हों। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि रशिया जो है वो अपने बाकी पार्टनर्स को भी देखने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे वाई रशिया इज एंगेज्ड इन अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। तो इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस लिए, क्योंकि रशिया जो है वो यहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स एंगल इन्वॉल्व है। और इजराइल जैसे ही वॉर पे जाता है, रशिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना लॉयल्टी जो है वो मिडिल ईस्ट के तरफ में रखेंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है उनका साफ साफ कि किस प्रकार से उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखा है। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें होंगी। यूएसए भी जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। यूएसए ने ऑफिशियली इजराइल का समर्थन किया है और वो करते भी रहेंगे, ठीक है, इसको लेकर के कोई ये नहीं है। और बाकी आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में जो भी कंट्रीज का हमने चर्चा किया है, भारत को देख सकते हो, चाइना, रशिया, और बाकी आपको पता है कि ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ यूएस भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। इजराइल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बाकी सारे जो हैं वो इसी तरीके से जुड़े हुए हैं एंगल। और बाकी भी हम अपने चैनल पर इस टाइप के वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल से वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।